जय हिंद। आज का टॉपिक है कोविड-19 पर हो रही तुच्छ राजनीति। अगर पूरे विश्व में किसी को तुच्छ राजनीति की पराकाष्ठा देखनी है या उसका हाईएस्ट लेवल देखना है तुच्छ राजनीति का, तो वो हिंदुस्तान में आए, क्योंकि यहाँ पे लोग पैंडेमिक के दौरान भी गंदी से गंदी राजनीति करने से पीछे हटते नहीं। उन्हें अपने राजनीतिक हितों को साधना है और बाकी आम जनता अगर मरती है तो मरे, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने एसी रूम से बैठ के एक ट्वीट कर देते हैं और उसके बाद जनता उसको देखती है और सराहना करती है। ये कितनी अच्छी बात है। कोविड के काल में पिछले साल से ही तुच्छ राजनीति शुरू हो गई थी। आप सभी को याद होगा किस किस तरह के कैसे कैसे बयान आने शुरू हो गए थे नेताओं के। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तो नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया कि ये लॉकडाउन क्यों लगाया, ये तो गलत है। जब उनसे पूछा कि आपको कोई और सॉल्यूशन पता है तो उनको इस बारे में कुछ नहीं पता था। बस किसी तरह अपोजिशन में है तो खिलाफ बोलना ही बोलना है। इस साल राजनीति, वो भी तुच्छ राजनीति, सबसे चरम पर पहुंच गई जब एक छुटभैये नेता अखिलेश यादव, उन्होंने ये बोला कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। मतलब भाई ये सोचिए कि जिनकी पार्टी खुद संघर्ष कर रही है, जिनमें खुद ही दो फाड़ हैं, वो लोगों को ये सलाह दे रहे हैं। इसमें कांग्रेसी भी कई नेता हैं जिन्होंने ये भ्रम फैलाने की कोशिश करी कि जो भारत के अंदर मेड इन इंडिया वैक्सीन है वो सही नहीं है। आप ये सोचिए, लोगों ने कितनी उंगलियां उठाई कि वैक्सीन, आज तक किसी भी पैंडेमिक में वैक्सीन 5 साल से पहले बनकर तैयार नहीं हुई, पर हमारे बहुत ही अच्छे और कर्मठ साइंटिस्ट ने इसको करके दिखाया। आप ये सोचिए कि राजनीति का जो स्तर है वो कितना नीचे जा सकता है। उसको दिखाने के लिए सेकंड वेव में अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सामने आए। जहां अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए, और शाम को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोलते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है और उनको काफी लताड़ते हैं। अब ये देखिए दोनों ने कैसे कैसे बैलेंस बना रखा है, ये सोचिए, और पब्लिक का बेवकूफ बनाते हैं। मुझे हैरानी आती दिल्ली की जनता पर कि वो फ्री का पानी, फ्री की बिजली और डीटीसी में जो फीमेल्स को फ्री में आना जाने के ऊपर ऐसी पार्टियों को भी वोट कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बीजेपी को वोट कीजिए। मुझे पता है कई लोग इसमें लिखेंगे कि कमेंट में लिख देंगे कि मैं बीजेपी का चैनल चला रहा हूं। अब ये सोचिए आप किस तरह को बेवकूफ बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं अभी 2 दिन पहले कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो दोनों वैक्सीन है, कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का पेटेंट बाकी कंपनियों को भी दे देना चाहिए। पर यह नहीं बताया उन्होंने कि इसका प्रोसेस क्या है। आपको पता है कि कोविशील्ड यूके की पेटेंट है, यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पेटेंट है। वो कम से कम भी 2 साल लग जाएंगे उसका पेटेंट राइट किसी और को ट्रांसफर करते करते। और जहां तक बात रही कोवैक्सीन भारत बायोटेक की, वो एक बहुत ही हाईली एडवांस लेबोरेटरी में तैयार होती है जो पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही है। किसी भी अदर कंपनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वो उस वैक्सीन का मैन्युफैक्चर कर सके। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको बता रहा हूं कि तुच्छ राजनीति किसे कहते हैं। आप कोई भी बयान दीजिए, उसका कोई आधार नहीं होता, कोई उसका आपको पास कोई भी सबूत नहीं होता, बस आप बोल के निकल जाते और लोगों को लगता है कि ये नेता सही बोल रहे। इसी में मैं जोड़ता हूं कि सिर्फ नेता ही, चाहे वो अपोजिशन के हों या सेंट्रल के हों,
वही क्यों जिम्मेदार हैं इस कोविड पैंडेमिक में? क्यों ना ये पब्लिक भी जिम्मेदार है? हमारे देश की जनता ने भी उतनी लापरवाही दिखाई है जितनी नेताओं ने दिखाई है। तो नेताओं को अगर हम कोसते हैं तो पब्लिक को क्यों ना कोसे? बहुत आसान होता है सुबह उठकर अखबार उठाकर कहना कि ये बीजेपी किसी काम के नहीं है, ये आम आदमी वाले किसी काम के नहीं है, ये कांग्रेस किसी काम के नहीं है, पर अपने ऊपर आप कुछ नहीं बोलेंगे। जब सरकारें आपसे हाथ जोड़ती हैं बार बार और बोलती हैं कि प्लीज आप मास्क पहनिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, आप सैनिटाइज करिए अपने हाथों को, तब कोई नहीं सुनता। हर एक के पास बहाने है कि मुझे मास्क लगाने में मुझे ये दिक्कत आती है। आप ये बताइए कि जब आप लोगों से बार बार वैक्सीनेशन के बारे में बोला गया, जब 60 से ऊपर लोगों की जब जो 60 प्लस से जिनकी एज थी उनकी जब वैक्सीनेशन शुरू हुई, तब वो लोग कहां थे? मुश्किल से एक सेंटर पे 10 से 15 लोग आते थे। मैंने पिछले जो भी मीडिया कवरेज में एक बार भी नहीं देखा जब 60 साल प्लस का एक बार शुरू हुआ वैक्सीनेशन तो लोगों की लंबी लाइन लगी हो। तो वो सीनियर सिटीजन क्या कर रहे थे और कहां थे वो? और मैं तो उनके बच्चों को भी लानत है जो अपने सीनियर सिटीजन को वैक्सीनेशन सेंटर तक लेके नहीं आ पाए। हम खुद लेके गए अपने बुजुर्गों को वैक्सीन लगवाने के लिए जो 60 साल के ऊपर थे, और 45 साल से ऊपर वालों को भी लगा के गए। लेकिन आप देखिए, जब सरकार ने 1 मई से 18 से 44 साल के बीच में लोगों को भी वैक्सीन लगाने के लिए बोल दिया, अब उस लाइन में 60 साल वाले भी लगे हैं, 45 वाले भी लगे हैं और 18 साल वाले भी लगे हैं। और अब 60 साल के सीनियर सिटीजन जो मैं कई बार मीडिया में देखता हूं, वो सरकार को कोसते हैं कि हमें वैक्सीन चाहिए, हमें वैक्सीन क्यों नहीं लग रही। आप जब आपका स्लॉट था, जब आपका टाइम था, तब आपने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? 85 से 90 लाख वैक्सीन वेस्ट हुई है हमारे पूरे देश में। ये मैं मोटा मोटा आंकड़ा बताऊं, मुझे लगता है इससे भी ऊपर हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत जो है वो करीबन 80 से 100 करोड़ के बीच में। ये वैक्सीन क्यों खराब हुई? क्योंकि हमारा सिस्टम और हमारे लोगों की वजह से। क्योंकि एक कोविशील्ड या कोवैक्सीन की जो बोतल में कम से कम 5 डोज लगती है, और अगर लोग ही वहां पे नहीं होंगे तो 5 डोज कुछ घंटे में, अगर उसमें से सिर्फ 2 या 3 डोज लगी हैं तो कुछ घंटे के अंदर अंदर ही वो 2 डोज खराब हो जाएंगी और उसको फेंकना पड़ेगा। इतनी ज्यादा लापरवाही मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, लोगों को मेट्रो में लड़ते हुए। किस बारे में? कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बोल दिया कि आप मास्क पहन लीजिए, या आप उस सीट में मत बैठिए जहां पे डीएमआरसी ने स्टिकर लगाया कि यहां पे सिर्फ और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से यहां पे सिटिंग नहीं है। लोग एक दूसरे को मारने के तैयार हो गए। आप ये सोचिए, मतलब अगर लापरवाही करिए तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की उसमें सारी गलती है, लोगों की कोई गलती नहीं है। लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, लोगों ने सारे रूल्स माने, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी सेकेंड वेव में इतनी मौतें हो गई और आज 4000 का एवरेज आ गया है रोजाना की मौतों का। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं करवाया, अपने बुजुर्गों को घर पे बिठा के रखा, या उन बुजुर्गों की भी गलती है जो घर पे बैठे रहे जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ। और अब जब अपने आस पड़ोस में मौतों का और डेड बॉडीज को जाते हुए देखते हैं तो उनको डर आ गया अंदर, और फिर अब निकल के बाहर आ रहे हैं जब सेकेंड वेव आ गई है कि हमें भी वैक्सीन लगवा दो। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो बिल्कुल जब वैक्सीनेशन शुरुआत हुई तब तो वो अपने घर पे आराम से बैठे रहे, और अब निकल के बाहर आ रहे हैं और सारी गवर्नमेंट को कोस रहे हैं कि हमें वैक्सीन लगनी चाहिए। वैक्सीन क्या आपके घर पे लगाने आएगी गवर्नमेंट?